अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं टेक्निकल शाहिद अली चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप, रीनेम और अल्टर कमांड, ये हम कमांड यूज़ करने वाले हैं। तो क्रिएट और ड्रॉप और रीनेम और अल्टर कमांड। तो दोस्तों, आ जाते हैं पहले क्रिएट करना है कि किस तरह से हमने अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने लिखना है क्रिएट टेबल ABC, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को जो है क्लोज कर देना लास्ट में। और उसके बाद आपने जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ID और नंबर देना है, नेम देना है, वारचार देना है, जो इतने अब आप कॉलम रखना चाहते हैं आपने इतने दे देना है। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करना है, तो आपने इनको समझ लेना है कि किस तरह से आपने देना है। तो ड्रॉप और रीनेम टेबल तो क्रिएट करना मैंने ऑलरेडी सिखा लिया था, लेकिन मैंने इसलिए ये दोबारा सिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से और भी समझाए। तो हमने इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद हम इसको जो टेबल हमारे पास जो क्रिएट होकर आ चुकी होगी, तो दोस्तों इसको रन कर देखें, हमारे पास टेबल इज़ क्रिएटेड। उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हमने करना है इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट किस तरह करना है, ये भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि इंसर्ट इनटू कमांड क्या है और डिलीट क्या है, वे भी मैंने ऑलरेडी बना लगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डेटा जो इंसर्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से। आपने क्या करना है, इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपने क्या करना है, टेबल का नाम दे देना है। तो टेबल का नाम है हमारे पास ABC, जो हमने अभी बनाई है। उसके बाद वैल्यूज़ लिखना है, ठीक है। वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको वो कॉलम देखने पड़ेंगे। ID है, पहले ID है, उसके बाद हमारे पास नाम है, उसके बाद हमारे फादर नेम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 ID रख देनी है, ठीक है। आपने देख लेनी है कि आपने टेबल किस तरह से बनाई है, आपने इस हिसाब से आपने जो रख लेनी है। उसके बाद 1 लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट को जो ओपन किया, उसके बाद हमने एक कोटेशन मार्क लगाई। उसके बाद हमने जो है नेम लिख दिया, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, शाहिद। तो उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद हमने जो फादर्स नेम के लिए एक क्लोज कामा लगानी है। उसके बाद ओपन ब्रेक लगानी है, सेमी काना लगानी है, ठीक है दोस्तों। सेमी काना लगाने के बाद हमने इसमें अपने फादर्स का नाम लिख लेते हैं। फादर्स का नाम लिखने के बाद हमने जो इसको रन कर देंगे तो हमारा डेटा जो है सेव हो जाएगा। तो जल्दी मैं कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट को आपने क्लोज़ कर देना है और हमने कोटेशन मार्क लगाने नहीं है। उसके बाद हमने इसको देख लें, ये ऑलरेडी जो चेक कर चुका है तो हमें बताएगा, आपको ऑलरेडी भी बताएगा इसको डेवलपर। तो इसको हमने इंसर्ट कर देते हैं और प्ले कर देते हैं, कंट्रोल एंटर लगा देंगे तो आपके पास ये रन हो जाएगा। तो हमारे पास देखें मैसेज आ चुका है, इंसर्ट रॉ इज इंसर्टेड। उसके बाद हमने जो है इसकी सेटिंग करनी है। इसके देखते हैं कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और इस टेबल को कॉल करके देखते हैं कि हमारा डेटा जो सेव हुआ है या नहीं। तो हमने ABC के नाम से जो है टेबल को कॉल की, तो नीचे इसको रन कर देते हैं दोस्तों। रन करने के बाद हमारे पास जो है ये देखें, हमारे पास जो टेबल में डेटा आ चुका है। 1 पे शाहिद, 1 ID है, शाहिद है, और मज़ार खान नाम, फादर्स नेम मज़ार है। तो इस तरह से आपने अपने जो डेटा जो इंसर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, दूसरा जो हमारे पास कमांड आ जाता है, लेकिन आपने जो है हमारे पास कमांड आ जाए ड्रॉप, ठीक है दोस्तों। अभी ड्रॉप क्या करेंगे, ड्रॉप क्या होता है, बेसिकली डिलीट कमांड होता है। ये क्या करेंगे, अगर ड्रॉप करेंगे टेबल को तो हमारे पास जो ड्रॉप हो जाएगी। इसके बाद सारी टेबल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आ जाए हमारे पास रीनेम करेंगे EMP को टू शाहिद के, ठीक है। तो हमने समझ लाएँ कि अगर हमारे पास जो रीनेम है ए टेबल हो, उसको चेंज करना है। किसी का रीनेम मतलब कि कोई भी रीनेम क्या करना पड़ता है, कोई अपडेट करनी पड़ती है या उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है। तो रीनेम करेंगे हम ABC को टू आगे। उसके बाद जो आप अपना नाम देना चाहते हैं, ABC के बाद आपने जो भी नाम देंगे तो वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर ABC दी, उसके बाद 2 लगाया, 2 के बाद हमने जो दूसरा नाम देना चाहते हैं उस तरह से अपने उसको अपना दूसरा नाम जो टेबल को देना चाहते हैं वो दे देंगे। ABC के और चेंज को ये अच्छा नाम दे देते हैं, फॉर BBC, ठीक है। हमने इसको जो है अच्छा BBC का नाम दे दिया है और इसको हमने जो है रन कर देंगे। रन करने के बाद देखें हमारे पास टेबल इज़ रीनेम्ड।
ठीक है, हमारे पास मैसेज दोस्तों आ चुका है। अभी हमने जो है दोबारा जाके सेलेक्ट कमांड को कॉल करनी है। सेलेक्ट कमांड को कॉल करने के बाद हमने जो देखना है कि हमारे पास जो डेटा है वो जो टेबल है वो रीनेम हो चुका है या नहीं। यहाँ से आप अपने चेंज करके जो अपने टेबल का नाम है उसको आप कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह वही टेबल जो है आपके सर्चिंग में आ जाएगी। तो देख लेते हैं। तो उसके बाद हमने टेबल का नाम दे देना जो पहले हमने सर्च किए बीबीसी के नाम से। तो बीबीसी के नाम जब भी लगाएंगे तो हमारे पास सेलेक्ट स्टडी के फ्रॉम के नाम से हमारे पास वही टेबल आ जाएगी जो हमने एबीसी के नाम बनाई है। दोस्तों देखें हमारे पास सेलेक्ट कमांड के थ्रू वो टेबल आ चुकी है, मतलब कि हमारा जो रीनेम का कमांड है वो काम कर चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो टेबल्स का चेंज हो चुका है या नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन में दिखा देता हूँ दोस्तों। और कमांड होता है ड्रॉप। अगर हम इस ड्रॉप कमांड को लगाएंगे तो हमारा सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। जो टेबल है वो उसका जो है ड्रॉप हो जाएगी, वो सारा डेटा जो है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तो दोस्तों हमारे पास इसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद हम देख लेंगे हमारे पास जो टेबल में हुआ है तो हुआ। तो टेबल का नाम हमने चेंज कर देना है यार दोस्तों, ये गलती हो गई। तो टेबल का नाम है हमारी ड्रॉप टेबल बीबीसी, ठीक है। और इसको हमने जो है रन कर देना है।